टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं टीईटी पीईटी की, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी मेंबर जो आपको टीच करते हैं उन्होंने DSP पीजीटी 2014 में रैंक 1 निकाली है, नेट क्वालिफाइड है, वही आपको टीच करते हैं और शॉर्टकट टेक्निक के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। आपको टेस्ट सीरीज करनी है या फिर लेक्चर का कोर्स करना है, वीडियो लेक्चर कोर्स, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई गाइडेंस आपको लेनी है तो वो गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। आज हमारा जो मोटिव है, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो स्पेशली आपके DSSB में पीजीटी एग्जाम के अंदर पिछले जो ईयर्स हैं, लास्ट ईयर्स, उसमें पूछे गए हैं और उन पर बेस नए क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं उनको हम बताएंगे। देखिए, आपका जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो सुप्रीमम और यूनिफॉर्म पे के ऊपर बेस आता है। इसमें आप क्या देखेंगे, किसी भी सेट के लिए दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपके पास एक क्लोज इंटरवल लिखा, ओपन इंटरवल 2 3 और एक क्लोज इंटरवल लिखा 2 3। तो सबसे पहले सुप्रीमम का मतलब क्या है कि किसी भी गिवन सेट के लिए, जैसे मैंने ओपन इंटरवल आपका 2 से 3 बनाया और एक क्लोज इंटरवल मैंने आपका 2 से 3 बनाया। अब 3 से बड़े जितने भी नंबर हैं, ये सब नंबर 3 से यहाँ बड़े आएंगे और 2 से नंबर यहाँ छोटे आएंगे। तो इसके जो मेंबर्स मेरे पास हैं, ये जो मेंबर्स 2 और 3 के बीच में है, ये इस एलिमेंट से हमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ के लाना है कि ये इससे सब क्या है, बड़े हों, और एक एलिमेंट हमें यहाँ ढूंढना है इससे सब छोटे हों। अब यहाँ भी हमें यही काम करना है कि इन एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट ढूंढना है जिससे एलिमेंट सारे आपके बड़े हो जाएं और वो नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है, बड़े से बड़ा ढूंढना है। तो इसलिए यहाँ पे आपका वर्ड यूज होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ पे आपको होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो हमारे पास लोअर बाउंड है, अब देखिए सबसे पहला वर्ड आता है लोअर बाउंड। तो इसके जितने मेंबर मेरे पास हैं इस सेट के जो मेंबर मेरे पास हैं, ये 2 से 3 के बीच में है, यहाँ इंक्लूडिंग 2 3 है। इससे छोटे जितने भी हमारे पास नंबर है सब इसके लोअर बाउंड कहलाएंगे, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो इस नंबर से बड़े हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है, जो जितने भी लोअर बाउंड है उसमें से सबसे बड़ा देखना है। इसी तरीके से ये जो सारे मेंबर मेरे पास हैं, इसके लिए इनफाइनाइट लोअर बाउंड आपके अपर बाउंड बन सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, अपर बाउंड, यानी कि ये वे नंबर्स हैं जिनसे हमारे सारे मेंबर जो 2 से 3 के बीच के हैं वो सारे मेंबर छोटे हैं। अब इनमें से आपको क्या करना है, सबसे छोटा लेना है। तो इसमें हम निकालेंगे लीस्ट अपर बाउंड। इसमें वर्ड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। अब आपको स्पेशली बस आपको बार बार हम ये नहीं कहेंगे कि इससे जितने भी सबसे छोटे इंटीजर हैं जिससे हमारे मेंबर सारे बड़े हैं उनमें सबसे आप क्या निकालें, बड़ा निकालें, या इससे जो हमारे पास बड़े नंबर्स हैं जिससे कि हमारे सारे मेंबर छोटे हैं 2 3 के बीच के, और उनमें सबसे छोटा निकालें। तो जो आपका सुप्रीमम है वो आपके पास लिस्ट अपर बाउंड होता है, इसका नाम है लिस्ट अपर बाउंड। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपके पास कि सुप्रीमम के साथ, सुप्रीम का मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा ही होता है एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट वर्ड है ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि जितने हमारे पास अपर बाउंड आएंगे किसी सेट के लिए, जितने अपर बाउंड आएंगे उनमें सबसे छोटा लेना है। और इनफीमम का जो आपके पास मीनिंग आएगा वो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहां आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जो बेसिक डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी है उसी के हिसाब से हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहे हैं जिससे आप जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाए। तो ये हमारा टॉपिक है सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अब देखिए 2 3 के लिए यहां पे जो इन्फीमम आएगा वो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि सारे मेंबर 2 से क्या है, बड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में 2 को टच नहीं करेगा, लेकिन 2 के नजदीक बिल्कुल जब हम जाएंगे तो इसके सारे मेंबर 2 से बड़े होंगे। और ये जो 3 हमारे पास है, हालांकि इसका मेंबर नहीं है, एक सवाल इसी के ऊपर आता है एग्जाम में कि ये जो 2 और 3 हैं, क्या ये हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम जो होते हैं ये आपके उस सेट के जो आपको दिया गया जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम आपको निकालने हैं उसके मेंबर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है सुप्रीमम।
तो ये कितना हुआ, 3 हुआ। अब मैं इस सेट की बात करता हूं जो हमारे पास क्या था, 2 3 पे इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे इन्फीमम आपका कितना आएगा, ये 2 आएगा, क्योंकि सभी मेंबर आपके 2 या 2 से क्या है, बड़े हैं। और इसका जो सुप्रीमम आएगा वो आपका 3 आएगा। अब यहाँ पे जो 2 और 3 आपके पास मेंबर आए हैं ये बिलोंग करते हैं, ये मेरे पास क्लोज इंटरवल, इसको मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 और 3 हमारे पास बिलोंग करेंगे किसको, बी को बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 2 और 3 हैं जो हमने ओपन इंटरवल के निकाले हैं, ये हमारे ए को बिलोंग नहीं करते, इसके मेंबर नहीं है। तो देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट के जब आप निकालते हैं तो उसके वो मेंबर हो भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लिख लें, मेंबर हो भी सकते हैं और मेंबर नहीं भी हो सकते। अब इसके बाद, इससे पहले आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि किसी सेट का लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसमें क्या अंतर है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट। तो देखिए जो आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं, जब मैं 2 3 की ओपन इंटरवल की बात करता हूं, यहां मैंने हाईलाइट कर दिया है, इधर ध्यान देंगे, 2 3, और यहां पे क्लोज इंटरवल 2 3 की बात करता हूं, तो देखिए यहां पे तो आपका जो लिस्ट एलिमेंट है वो आपका 2 हो जाएगा और जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो आपका 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जो आपका ओपन इंटरवल 2 3 है, तो हम यहाँ पे 2 तक तो पहुंच नहीं रहे, यहाँ पे 2 तक हम नहीं पहुंच रहे, 2 से आगे है। यहाँ पे आपका जो मेंबर है इसमें 3 से छोटे हैं, 3 से मतलब 3 के बराबर नहीं है, तो 2.999999 समथिंग ये चलता रहेगा और हम 3 पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे इनमें से जो नंबर है ग्रेटेस्ट और लिस्ट बताना संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिस्ट नंबर नहीं आपको पता लगेगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपको नहीं पता लगेगा। तो ये डिफरेंस है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट मैथमेटिशियन ने क्यों बनाया, क्योंकि जहां पे ओपन इंटरवल मेरे पास था, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया था, आप देखिए ध्यान से, मैंने सर्किल कर दिया है कि जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अनडिफाइंड हो गई, हम नहीं ढूंढ पाए, तो मैथमेटिशियन ने कहा ठीक है, इसके बिल्कुल बराबर वाला, जस्ट इसके बराबर वाला नंबर बताओ कौन सा होगा। तो उसी का नाम हमने क्या रख दिया, सुप्रीमम और इन्फीमम। अब आपको समझ में आ गया कि हमने ये चीजें क्यों डिफाइन करी है। बेसिकली हम रियल एनालिसिस जब पढ़ते हैं तो ये चीजें हमारे माइंड में सीधी सीधी ग्रेस्प नहीं होती है कि ये चीज क्यों बनाई गई थी। तो लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट का जो कंसेप्ट है, उसी का ही जो एनलार्ज्ड फॉर्मेट है वो आपका सुप्रीमम और क्या है, इन्फीमम। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर हम किसी कंसेप्ट की बेसिक डेफिनेशन क्लियरेंस में आती है कि इसको क्यों बनाया गया था, तो मैथमेटिक्स को समझना अपने आप में बहुत आसान हो जाता है। अब इसी के बेस पे आपका DSSB के अंदर जो क्वेश्चन आया है पीजीटी में 2014 में, जो एग्जाम मैंने क्लियर किया था, उसी को मैं करा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, ये चीज पूछी गई है आपसे कि सुप्रीमम बताना है इस सेट ए का जिसमें कि p ऐसे रेशनल नंबर है जिनमें p² लेस देन 2 है, और इन Q, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ लें आप, इन Q पूछ रहा है वो, इस 2√2 एग्जिस्ट बट नॉट √2 और डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए कि जो हमारे पास सेट ए है उसमें p हमारे पास बिलोंग करते हैं Q को, और Q होता है हमारे पास रेशनल नंबर का सेट, और p² आपके पास क्या होगा, लेस देन 2 हो गया। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाया। अब इस सेट को अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए p² को लेस देन 2 को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, p² लेस देन 2, इसको सोल्व करेंगे तो p लेस देन माइनस के √2 और ग्रेटर देन माइनस के √2 लेस देन √2 एंड p बिलोंग्स टू Q। Q हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का जब हमारे पास सेट बनेगा जिसके अंदर हमारे पास माइनस के √2 से, मैं यहाँ पे एक ओपन इंटरवल बनाता हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे क्लोज केवल लेस देन का साइन दिया है,
तो माइनस के √2 से √2 के बीच के नंबर, मैं एक A1 सेट बना लेता हूँ, आप उस चीज को छोड़ दीजिए ए को थोड़ी देर के लिए। ये मैंने बनाया, तो इसका सुप्रीमम बताइए कितना आएगा। सुप्रीमम आएगा √2, अभी हमने डिफाइन किया था, और इन्फीमम हमारे पास आएगा, जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं वही सुप्रीमम और इन्फीमम बन जाते हैं। ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। अब हम वापस ए पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीमम आपने यहाँ निकाला है, अब उसने कहा है कि ए सेट का यहाँ क्या निकालना है, सुप्रीमम आपको निकालना है, और वो बिलोंग करना चाहिए किसको, क्यू को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन सुप्रीमम मेरे पास कितना आया, यहाँ पे √2 आया। अब √2 से जस्ट छोटा जो रेशनल नंबर है उसको मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे हम ये क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा क्यू में नहीं आ रहा। अब अगर हम इसको क्यू को नहीं देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए आप, अब क्वेश्चन में देखिए, अगर हम क्यू पे नहीं आते हैं तो हम आंसर आपका क्या देंगे, जनरल स्टडी के हिसाब से जो नॉर्मल थिंकिंग है, जो उसने क्यू को स्पेसिफाई किया है कि क्यू में आना चाहिए, तो हमारा आंसर हम √2 लगाते। अब इसमें क्या कहेगा, सी ऑप्शन भी बहुत अच्छा बनाया है कि एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन √2 के बराबर नहीं है। भाई एग्जिस्ट जो करेगा उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यही नंबर रेशनल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या होता है, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आते हैं, तो किसी भी लास्ट नंबर को आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से ओपन इंटरवल में 2 से 3 के बीच में जो आपके पास रियल नंबर आते हैं, और आपने 3 के ऊपर क्या लगाया था, ओपन इंटरवल लगाया था, तो वहां पे 2.9999 समथिंग जो आपका इन्फिनिटी तक जाता है, तो उससे उस नंबर को आप फिक्स नहीं कर पाते कहीं पे, तो इसलिए वो नंबर हमारा क्या नहीं बना था, उसको हम हाईएस्ट एलिमेंट में एंट्री नहीं करा रहे थे। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो ये बात, ये जो ऑप्शन बनाया ये कंफ्यूजन के लिए बनाया, तो आपका आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सुप्रीमम और इन्फीमम का है। एक सेट ए आपको दिया है और जिसमें एक इनइक्वालिटी आपसे सोल्व कराई है। तो इनइक्वालिटी का टॉपिक हमने अपने लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कराया है अलग से, क्योंकि इनइक्वालिटी अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडिंग होकर आती है। इन्फीमम और सुप्रीमम बताना है सेट ए का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनइक्वालिटी को सोल्व करता हूँ। यहाँ पे x² माइनस के 5x प्लस के 6 लेस देन 0 को सोल्व करता हूँ, क्योंकि x वे रियल नंबर हैं जो इस सेट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे आपके 6 के टुकड़े हो गए, 2 3 जा 6, तो x माइनस 3। जब ऑल्टरनेट साइन आते हैं हमारे पास, तो सीधे आप फैक्टराइजेशन सीधे इस तरीके से लिखा करें। अब आपके नंबर 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, और लेस देन का मतलब हमने क्या समझाया था इनइक्वालिटी में, कि बीच के नंबर आपके आएंगे। अगर यहाँ प्लस माइनस या माइनस प्लस का केस बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग कैसे फास्ट होती है आपके सिस्टम की, जो हम लेक्चर में सिखाते हैं कि एक तो आपको फैक्टराइजेशन सीधे करना आना चाहिए, दूसरा जब इनइक्वालिटी आती है तो ये लेस देन है तो अंदर वाली वैल्यू, ग्रेटर देन है तो बाहर वाली वैल्यू, ये कंसेप्ट आपको सीधे याद होने चाहिए। हम जनरल मेथड से चलेंगे तो टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, और आपको मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए मिलती है सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जो आपका सेट ए है, वो सेट ए बनेगा कि जो रियल नंबर 2 से 3 के बीच में आएंगे। तो देखिए वही एग्जाम्पल आ गया जो हम आपके साथ पहले से डिस्कस कर रहा था। तो इसका सुप्रीमम तो भैया 3 हो जाएगा, और इन्फीमम ए का यहाँ भी ये लिख लेंगे, इन्फीमम इसका 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर बी करेक्ट होगा। अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट की स्टडी करेंगे जो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है आने के लिए। इन केस ऑफ द सिंगलटन सेट, अगर सिंगलटन सेट हमारे पास होगा जिसमें कि एक ही एलिमेंट होता है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या हो जाएंगे, कंसाइड कर जाएंगे, दोनों एक ही होंगे। अब एक प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी सेट के लिए इन्फीमम सुप्रीमम से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जो हमने ऊपर बताया आपको, जब हमारे पास सेट हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। अब आर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है वो बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड अबव है, क्योंकि रियल नंबर को जब आप रियल लाइन पे बनाते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आप ओपन सर्किल बनाएंगे, और ये नंबर आप बना देंगे सब नंबर्स के अंदर, यहाँ पे जितने भी रियल नंबर है सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये कहीं पे बाउंड तो होगा नहीं, ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी,
और इन्फिनिटी हमारे पास एक सिंबल होता है वेरी वेरी लार्ज नंबर के लिए। अगर हम उसको फिक्स करेंगे तो ठीक उससे आगे एक नंबर हमारे पास और मिल जाएगा, तो हम उसको फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको एक सिंबल की नोटेशन बनाया गया है। तो आपके पास क्या होगा, वो अनबाउंडेड अबव, यानी कि ऊपर से हम उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। इसी तरीके से जो नेगेटिव रियल नंबर का सेट है वो अनबाउंडेड बिलो होगा। आप उसको माइनस इन्फिनिटी तक बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन बाउंड कर सकते हैं कहाँ पे, अबव पे, 0 पे बाउंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर पूरा क्या है, अगर पूरा आर लेंगे तो माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के आपके प्लस के इन्फिनिटी तक क्या होगा, अनबाउंडेड सेट होगा। अब बात आती है फाई की। और फाई के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फाई आपका क्या है, यहाँ पे आपके पास खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट, तो नीदर बाउंडेड बिलो और अबव, ना तो ये बाउंडेड बिलो होगा ना बाउंडेड अबव होगा, और ना ही इसको अनबाउंडेड कहेंगे। अब देखिए फाई के लिए आपके पास तीनों चीजें, ये ना तो आपके पास बाउंडेड बिलो होगा, ना बाउंडेड अबव होगा, और ना ही आप इसको अनबाउंडेड कहेंगे। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है। फाई हमेशा जहां भी आता है, जैसा आप कहते हैं कि ए बी का सबसेट है, तो ए का हर एक मेंबर बी का मेंबर होना चाहिए। तो फाई के लिए आप कैसे प्रूव करेंगे कि फाई सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो वहां भी एक कंडीशन आती है कि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब फाई में एलिमेंट ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ पे जो फाई के अंदर जो मेंबर हैं वो आपके पास कहाँ, जो डेफिनेशन है हमारे सबसेट की कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो वहीं वहां पे जो कंट्राडिक्शन वहां डेवलप होता है, इसी तरह का कंट्राडिक्शन यहाँ भी डेवलप होगा। तो देखिए फाई के लिए जहां भी कुछ कंडीशंस होती हैं, आगे भी आएंगी, कुछ कंडीशंस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, फाई सबसेट होता है एवरी सेट का। तो यहाँ इसको हम कैसे बताएंगे, बोले सबसेट की जो डेफिनेशन है उससे तो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसको निगेटिव डायरेक्शन से देखेंगे कि क्या हम ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे फाई में ढूंढ पाते हैं जो ए में ना हो, तो हम ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए फाई सबसेट होता है ए का। आप कब कहते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है, आप तब कहते हैं जब आप यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लेते हैं, कम से कम आप एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ के बताते हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो आप कहते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे जो ए का एलिमेंट ना हो, ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसलिए ट्रिवियल रिजल्ट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर यहाँ से आपने फाई को सोचना शुरू कर दिया तो रियल एनालिसिस के अंदर फाई की जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसा आपको यहाँ क्या बताया गया कि यहाँ पे नीदर बाउंडेड बिलो नॉर आपके पास बाउंडेड बिलो भी नहीं है, बाउंडेड अबव भी नहीं है, और हम इसको अनबाउंडेड भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने आर को क्या बताया है, अनबाउंडेड सेट बताया है। अब एक सेट आपके पास ऐसे है, नेक्स्ट देखिए, जिसमें x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, x² लेस देन इक्वल टू 25 है। अब आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन सोल्व कराया था 2 वाला, x² लेस देन 2 वाला, तो इसी तरीके से हम -5 से 5 के बीच के सभी इंटीजर आएंगे, तो 5 हमारे पास सुप्रीमम आएगा, -5 हमारे पास इन्फीमम आएगा, और वो इसी सेट के एलिमेंट होंगे। ये दोनों मेंबर इसी सेट के एलिमेंट होंगे। अब हमने एक और सेट लिया है 1/n, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जब इस सेट को आप डेवलप करेंगे, जब आप n को 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 1/2, फिर 1/3, फिर इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब आप देखेंगे नंबर लाइन पे, जब आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, फिर 1/2 लिख रहे हैं, यहाँ आपने 1/2 किया, फिर यहाँ आपने 1/3 किया, फिर यहाँ 1/4 किया। जैसे जैसे नीचे वाला नंबर बढ़ता जा रहा है, ये नंबर जो नीचे है ये 1/1 लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे नीचे का नंबर बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ पे 0 के पास आते जा रहे हैं, यहाँ तक आ जाएंगे, 0 के बहुत नजदीक आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ एक नंबर लिख देता हूँ बीच में 1/1 के आगे आप 1 2 3 4 5 6 7 0 मैंने लगा दी है, तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा डेसिमल में 1000 समथिंग। तो इसी तरीके से नंबर बहुत बड़ा कर देंगे, जब नीचे वाला नंबर आप बहुत बड़ा कर देंगे, जैसे जैसे ये नेचुरल नंबर बढ़ता जाएगा, ये पूरा नंबर आपका डिक्रीज होता जाएगा और 0 के नजदीक आ जाएगा। ये नंबर आपका यहाँ 0 के, ये मैंने रेड कलर से किया है, ये 0 के नजदीक आता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस सेट के लिए ये जो 1 आपने लिखा है, ये तो सुप्रीमम का काम करेगा, और ये सुप्रीमम इसका 1 आएगा, और ये सेट को बिलोंग करेगा। अब आपका जो 0 है, ये इन्फीमम इसका 0 आएगा। जब आप यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/n, तो ये टेंडिंग टू 0 होगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, तो जो इसका इन्फियम आएगा सेट S का वो आपका 0 होगा, लेकिन 0 आपके सेट S में बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसी भी कंडीशंस बनेंगी कि एक आपका सुप्रीम सेट में बिलोंग कर रहा है और इन्फियम, जैसे कि मैंने क्लोज इंटरवल लिख दिया, आप लेफ्ट पे राइट पे देखिए 1 से लेके 3, तो यहाँ पे 3 इसका क्या होगा, सुप्रीमम इसका 3 होगा, लेकिन इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसको मैं ए मान लेता हूं, लेकिन ए को बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पे 1 क्या है, इसका इन्फिमम है, इन्फिमम इसका ए का 1 है और ये बिलोंग कर रहा है सेट ए को। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है और इंटरव्यू में जब आपसे कोई चीज डिस्कस की जाएगी सुप्रीमम इन्फिमम के बारे में, तो इस तरीके से चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एस आपको ये सेट दिया गया है एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो आपको यहाँ पे एस का सुप्रीमम और इसका इन्फिमम निकालना है। अब आप देखिए कि नीचे वाला नंबर यहाँ पे बड़ा है ऊपर वाले नंबर से, ये 3n हो गया, ये 1 से 2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर तो घटते जा रहे हैं आपके, जैसे जैसे आगे चलेंगे नंबर घटते जाएंगे। तो इस केस में जो आपके पास छोटी वैल्यू आएगी, यहाँ लिमिटिंग केस में निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे इन्फिनिटी को जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है तो n की मैक्सिमम पावर को आप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जिससे ये अपोन में आ जाए, और अपोन में आने से ये 3 + 2/n, ये n से n कैंसिल आउट, और यहाँ पे 1/n टेंडिंग टू 0, तो 2/3, तो ये इसका हमारे पास क्या हो गया, इन्फिमम हो गया। अब n को जब 1 रखेंगे तो ये आपके पास 2 बन जा 2 और 1 3, और 3 बन जा 3 और +2 5, ये आएगा। इस आगे नंबर आप रखेंगे 2 2 4 और 1 5, 3 2 6 और 2 3 2 6 और 2 8। ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं क्योंकि ये नंबर नीचे वाला आपके पास क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मैंने यहाँ पे 3/5 को डेसिमल में निकाल के देखा 0.6, यहाँ पे 0.62 आएगा, यहाँ पे 0.63 आएगा, और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.66 आएगा। तो मैंने जो इन्फियम बताया था, इन्फियम नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी, तो ये वैल्यू आपकी इन्फियम होगी। इन्फियम ऑफ एस कितना होगा, 3/5, और ये वैल्यू जो आपके पास आएगी सुप्रीमम ऑफ एस, ये आपके पास 2/3 आएगी। तो मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन हमने डेसिमल वैल्यू से निकाल के देखी, क्योंकि यहाँ जो वेरिएशन चल रहा है ये तो ठीक है कि नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो ये पूरी वैल्यू अल्टीमेटली 1 से तो छोटी आएगी, लेकिन n का मान 1 2 3 रखने से इसमें क्या चेंज आएगा ये हमें डेसिमल में देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो पेपर में पूछी जाती है वो है आपकी कंप्लीटनेस एक्सियम्स इन आर, जिसका कि दूसरा नाम है कंटिन्यूटी एक्सियम इन आर। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड बिलो, जो भी हमारे पास रियल नंबर का सबसेट होगा जो कि बाउंडेड अबो होगा। बाउंडेड अबो का मतलब है कि आपका जहां सेट रुक रहा है, जहां उसके एलिमेंट खत्म हो रहे हैं, उससे आगे के जितने भी नंबर हैं वो उसके बाउंडेड अबो कहलाएंगे। वे जितने भी नंबर हमारे पास हैं वो उसके अपर बाउंड कहलाएंगे। तो ये कह रहा है कि उनमें से सबसे छोटा यानी कि सुप्रीमम को हम ढूंढ सकते हैं। यही प्रॉपर्टी सेम एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड बिलो हैज ए इन्फियम इन आर। ये सभी सही ये कंडीशन आएगी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन आएगी कि बाउंडेड बिलो में उस सेट से जो हमें गिवन है उससे हम क्या करते हैं, छोटे एलिमेंट ढूंढ लेते हैं जो उसके लोअर बाउंड बनते हैं, फिर उनमें से सबसे बड़ा आप निकालते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये सेट आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, इससे बड़े बहुत सारे अपर बाउंड ढूंढते हैं आप, उनमें से जो सबसे छोटा होता है वो हमारा सुप्रीमम कहलाता है। इसी तरीके से इस सेट से, यहाँ जो आपके पास सेट है, इस सेट से जितने हमारे पास छोटे नंबर होते हैं जो कि आपके पास लोअर बाउंड कहलाते हैं, उसको बोलते हैं बाउंडेड बिलो। यानी कि यहाँ पे आप इसमें से ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो वो क्या बन जाता है, इन्फियम बन जाता है। तो ये डेफिनेशन दोनों किस में आती है, कंप्लीटनेस एक्सियम्स में आती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके यहाँ DSSSB में पूछा जाता है। यूपीपीजीटी में भी लोअर बाउंड पे, अपर बाउंड पे और आपके सुप्रीमम पे, इन्फियम पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास x 0 से बड़ा होगा देन फॉर एनी y बिलोंग्स टू r, कोई भी आप y रियल नंबर पे ले लें, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप लेंगे, उसके लिए नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट nx ग्रेटर देन y, और इसी डेफिनेशन के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए डेडेकेंट प्रॉपर्टी।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रियल एनालिसिस की स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि एक थ्योरम है जो ये बताती है कि डेडेकाइन प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट है किसके, जो हमने कंप्लीटनेस एग्जाम जो पढ़ा था उसकी। यहाँ पे देखिए डेडेकाइन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एल और यू दो सबसेट हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, किस तरीके से कि वे दोनों नॉन एम्प्टी हैं, और एल और यू का जब यूनियन करेंगे, एल और यू का यूनियन करने से हमारे पास क्या आता है, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है पूरा। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी और दी है इसमें कि एवरी मेंबर ऑफ एल, एल का हर एक मेंबर यू के हर एक मेंबर से लेस है, यानी कि अगर एक्स एल में बिलोंग करता है, वाई यू में बिलोंग करता है, तब एक्स वाई से छोटा होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपने रियल नंबर को, जो रियल लाइन हमारे पास है, जो रियल नंबर्स हैं जिनको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए रियल नंबर का जो सेट है वो एक अलग चीज है, और इनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना वो एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दोनों में क्या होती है, 1-1 कोरस्पोंडेंस होती है, 1-1 कोरस्पोंडेंस। ये चीज भी आपको इंटरव्यू पूछ लेता है कि सेट ऑफ रियल नंबर में और जो रियल लाइन आप बनाते हैं पेपर के ऊपर, रियल लाइन, इसमें क्या अंतर है, दोनों एक ही चीज है या दोनों में क्या कनेक्टिविटी है। तो आप बताएंगे दोनों में 1-1 कोरस्पोंडेंस है कि हर एक पॉइंट के लिए इस लाइन के ऊपर एक नंबर आप बना सकते हैं यहाँ पे, और हर एक नंबर के लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, हर एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से दो टुकड़े इन्होंने कर दिए इसके, इसको हमने क्या मान लिया, इसको एल मान लिया और इसको यू मान लिया, और इनको यूनियन करने से क्या आया हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई है कि इनको यूनियन करने से आर बन जाना चाहिए, और इसका हर एक मेंबर छोटा है किसके, यू के हर एक मेंबर से। ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो तीनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो रियल लाइन को दो पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर दिया, यही डेडिकाइन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डेंसनेस प्रॉपर्टी। ये हमें क्या बताती है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर या इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, या किन्हीं भी दो इनफाइनाइट के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो रियल लाइन में दो नंबर के बीच में अगर आप पॉइंट ढूंढने शुरू करेंगे तो ये इतने डेंस हैं कि आप इनको नॉर्मली देख नहीं पाते, इन पॉइंट्स को आप जनरली देख नहीं पाते। जितना भी आप आसपास जाते जाएंगे उनके बीच में जो एग्जिस्टेंस आपके पास है, मतलब जो बीच में नंबर आने की जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी बढ़ती जाएगी, वहां रेशनल भी मिलेंगे, इरेशनल भी मिलेंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे जो आपका वर्ड यूज होता है एवरीवेयर डेंस, एवरीवेयर डेंस इन आर, यानी कि जो क्यू का सेट है और क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट है, जो हमारे पास रेशनल नंबर का सेट है और इरेशनल नंबर का सेट है, ये एवरीवेयर डेंस है किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है DBBB 2014 में पीजीटी में पूछा गया था टीयर 2 में। यहाँ पे अगर एक्स वाई आपके पास रियल नंबर है किस तरीके से, विद एक्स ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n, एक n ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट। तो भी आपको हमने प्रॉपर्टी बताई है कि nx बड़ा होगा y से, ये प्रॉपर्टी हमने आपको भी ऊपर पढ़ाई थी, और ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके हिसाब से आंसर इसका बी सही हुआ। तो हमने आपको स्टैंडर्ड रियल नंबर जहां से स्टार्टिंग होती है तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज करता है जो हमने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है। अब आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देख सकते हैं, जो 2018 में पेपर हुआ उसको भी देख सकते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होने शुरू हो जाएंगे, ये स्टार्टिंग का पार्ट है। तो ये लेक्चर आपका यही समाप्त होता है। थैंक्स।